जी सर, आपका नाम? राकेश कंसल। सर, ये जो मंदिर है इसका जीर्णोद्वार अभी आप लोगों ने कराया है, जी, ये कैसे किया? कोई समिति ने किया या आप लोगों ने कैसे किया सर? ये हमारी एसडी कॉलेज एसोसिएशन है, एसडी कॉलेज मार्केट एसोसिएशन। जी। इसमें हमारी 21 आदमियों की कमेटी है जी। और इसमें जो हमारे अनिल नामदेव जी हैं अध्यक्ष हैं, जी। योगेश भगत जी हैं वो हमारे चेयरमैन हैं, मेरे पास संरक्षक का दायित्व है। तो सभी लोगों ने एक कर्मठ हो गए, एक ही स्वरूप में हो गए, सबने कार्य किया। जहां भी प्रभु की ऐसी कृपा रही कि जिस पे भी हम गए, क्योंकि ये कार्य है, धार्मिक कार्य है, सभी के सहयोग से कार्य होता है, अकेला आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता। परंतु बाबा की ऐसी कृपा रही कि जहां हम चले गए किसी ने हमें निराश नहीं लौटाया। हमारी इच्छा के विपरीत भी इतना पैसा दिया लोगों ने, समाज के सभी व्यक्तित्व, ताकि ये कार्य बड़ा संपूर्ण तरीके से हुआ। और जिसमें आने वाले बाहर के लोग भी जो आ रहे हैं वो हर आदमी सराहना करता है कि भाई मंदिर अच्छा है। सर, हमने भी देखा है ये जी। जो इतना बड़ा स्फटिक का शिवलिंग इसमें लगाया गया है, तो ये तो मुश्किल से 2-4 ही होंगे देश में। मेरे ख्याल से स्फटिक का शिवलिंग या तो रामेश्वरम में है, जी। जो भगवान स्वयं उस टाइम राम जी ने लगवाया कराया था, जी। और या दूसरा शिवलिंग स्फटिक का आपका जम्मू में है, रघुनाथ जी के मंदिर में। जी। या छोटे पीसीज में आपको अच्युतानंद जी महाराज हरिद्वार जो हमारे संत हैं, जी। उनके उनके पास भी वहां हैं मंदिरों में। जी। तो स्फटिक शिवलिंग, क्योंकि कुछ ऐसा सुनते हैं कि लगभग लगभग जिस जगह ये वो स्थापित होते हैं उसके 250 या 300 मीटर के एरिया को लगभग ये अपने को प्रभावित करते हैं, ऐसी मान्यता है शास्त्रों में। तो सर, ये तो मार्केट का सौभाग्य है कि आप लोगों के प्रयास से यहाँ पे ये शिवलिंग की स्थापना की गई है। इसके अलावा भी सर कोई आप ऐसे कोई सामाजिक कार्य करते हैं जिससे समाज की मदद? देखो हमारा कार्य क्या है जी, भगवान ने, मालिक ने ये स्वरूप दिया ना मानव का। मानव स्वरूप जो है भगवान का ही एक स्वरूप है, आत्मा है, परमात्मा है। तो उसमें जितना भी हो सकता है निस्वार्थ भाव से जो सेवा किया वो सेवा में गिनती आवे। प्रयास करते हैं कि हमारे पास कोई भी किसी भी तरह का आदमी आवे तो हमारे से जो सहयोग होता है वो हम पूरा 99% प्रयास करते हैं कि उसका कार्य किया जाए। वैसे मैं राधा स्वामी सत्संग घर रुड़की रोड है हमारे यहाँ, ब्यास में एक हमारा संस्था है राधा स्वामी, बहुत बड़ा वर्ल्ड लेवल का सेंटर है ये है सत्संग, उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। वहां भी मेरे पास समाज के काम बहुत रहते हैं, सत्संग घर के जितने काम हो प्रयास करते हैं सेवा करने का, जितना हो वो भी कार्य हमारे सेवा है। सर, देशवासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? देशवासियों को तो केवल इतना ही संदेश, मैं तो क्या संदेश दूं कि भाई अगर मानव चोला मिलने के बाद यदि हम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद कर सकते हो, गरीब दुखिया की, तो वो करना ही चाहिए। और गरीब दुखिया की निस्वार्थ भाव से की गई सेवा परमेश्वर की सेवा है। जैसा कि घर में माँ बाप हैं, अगर माँ बाप की हम सेवा कर रहे हैं, एक बार भगवान की भी अगर हमने पूजा नहीं की, अगर अपने पिता की कर रहे हैं माँ बाप की सेवा, तो परमात्मा की पूजा से बड़ी सेवा है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम योगेश कुमार सिंघल भगत जी। सर जी, ये जो मंदिर का जीर्णोद्वार हुआ है, क्या विचार था आपके मन में? कितने लोग थे इसका ये सब करवाने में? ऐसा ये मंदिर तो पहले से ही बना हुआ था, लेकिन इसमें जो हमारे यहाँ जो स्फटिक का शिवलिंग है अंदर लगा हुआ, पहले छोटा शिवलिंग था इसके अंदर और उसमें क्रैक आ गया था। किसी ने भाई जलवल चढ़ाया होगा, उसका लोटा लग गया या मान लिया कुछ और हो गया, मतलब क्रैक आ गया था उसमें। तो हमने पंडितों से राय करी कि भाई ये क्रैक आ गया तो क्या करना चाहिए। तो सबने ये बताया कि ये खंडित हो गया है तो इसको दूसरा लगवाना चाहिए। फिर हमने पंडितों से राय करी भाई कौन सी उसका लगाना चाहिए, कि जिस क्वालिटी का ये अब लगा हुआ है इसी ही क्वालिटी में आप चाहे बड़ा लगाएं या इससे छोटा लगाएं, जो भी लगाएं इस क्वालिटी का ही लगना चाहिए। तो फिर हमने निश्चय करके कि भाई स्फटिक का ही शिवलिंग लगेगा इसमें, तो इसका स्फटिक शिवलिंग लगवाया था। तो कितने लोगों की कमेटी है सर आपकी? ये हमारी 21 लोगों की कमेटी है। और लगभग कितना खर्चा आ गया होगा सर इसमें?
तो खर्चे का तो कोई अनुमान नहीं है। कारण है कि किसी ने कभी कुछ दे दिया, किसी ने कभी कुछ दे दिया, किसी की तरफ से कोई आइटम हो गया, किसी की तरफ से कोई आइटम, उसका क्या हिसाब लगेगा। और कुछ कहना चाहेंगे सर देशवासियों के लिए, अपने शहरवासियों के लिए? हाँ, बस इतना ही कह सकते हैं कि जैसे जम्मू में स्फटिक का शिवलिंग है बड़ा लगा हुआ है, तो वैसे तो स्फटिक के शिवलिंग बहुत जगह हैं, लेकिन इतने आकार में यहाँ पर काफी दूरी में को नहीं है। यहाँ के बाद मैं यही समझता हूँ कि शायद जम्मू में ही मिलेगा शिवलिंग इतना बड़ा। एक मछली में भी है सर बहुत बड़ा, इसमें हो सकता है मछली हाँ, मतलब बहुत कम है इस तरह के शिवलिंग। इस तरह के शिवलिंग जो है मतलब छोटे तो साइज मिल जाएंगे बड़ी जगह, लेकिन इतने बड़े आकार में कम मिलते हैं। अच्छा सर, इसके अलावा भी आपकी कमेटी कोई सामाजिक कार्य करते हैं, समाज की भलाई के लिए कुछ इस तरह के कोई कार्य कर रहे हो या कोई एनजीओ चला रहे हो? नहीं, एनजीओ वगैरह तो हम कुछ नहीं चला रहे हैं, लेकिन भाई बाजार में ही कोई ना कोई कार्यक्रम चलते रहते हैं। जैसे कभी आंखों का वो लगा दिया, शिविर लगवा दिया, या मेडिकल कैंप वगैरह लगवाते रहते हैं, ब्लड डोनेशन के कैंप लगते रहते हैं, इस तरह के चलते रहते हैं काम। अच्छा, जैसे रोटरी क्लब के जो लोग हैं वो करते हैं जिस तरह के काम है, कोई मान लीजिए बहुत सारे रोटरी क्लब के या और क्लब के लोग आते हैं कि भाई हम ये कार्यक्रम यहाँ कराना चाहें, तो उसका निःशुल्क ही उससे करवा देते हैं, कोई शुल्क नहीं चुकता। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम अनिल नामदेव। सर, ये जो आपने स्फटिक का शिवलिंग लगाया है, आप उस टाइम यहीं पे मौजूद थे, तो कुछ बताइए सर इसके सिलसिले में हमें। जहाँ तक आप स्फटिक के शिवलिंग के बारे में पूछ रहे हैं, यहाँ ये मंदिर है हमारा भोलेनाथ का, ये पहले जिस दशा में हुआ करता था, हमारे साथियों को देख करके यहाँ का पत्थर जो था चारों तरफ का, उसको निर्माण करने के लिए हम लोगों ने व्यवस्थित करने के लिए एक बीड़ा उठाया हमारे साथियों ने, जो हमारे संरक्षक महोदय राकेश कंसल जी, चेयरमैन महोदय श्री योगेश भगत जी मिलकर के एक बात रखी कि क्यों ना इस मंदिर का जीर्णोद्धार दोबारा से कराया जाए। तो यहाँ पर एक शिवलिंग छोटे रूम में होते थे, वो भी स्फटिक के शिवलिंग थे हमारे। स्फटिक के शिवलिंग के रूम में जो थे विद्यमान, तो हमें लगा कि ये भी कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा खंडित दिखाई दे रहे हैं। तो हमने फिर जब देखा तो हमने बहुत विद्वानों को बुलाया, वाकई में वो खंडित हो चुके थे। तो जैसे जैसे हमारे मन में प्रेरणा सब उभरती गई, तो एक दिन यहाँ पर एक भगवान का कीर्तन हो रहा था। तो भगवान के कीर्तन में हनुमान जी महाराज का वो कीर्तन होता है, तो सामूहिक भीड़ थी बहुत, तो कुछ प्रेरणा हुई कि हनुमान जी महाराज भी विराजमान होने चाहिए। तो हनुमान जी महाराज का हम लोगों ने उस दिन आह्वान तो किया, लेकिन हमारे एक दो साथियों ने उसमें अपने मन से कह दिया अगर हनुमान जी यहाँ आएंगे तो हाँ हमारी तरफ से हनुमान जी विराजमान हो जाएंगे। लगता नहीं था कि हमारा ऐसा कुछ संकल्प होगा, सोच भी नहीं सकते थे। धीरे धीरे हमारा काम हम कराने गए, हमारे साथी सब लोग दिल्ली गए, जयपुर गए, शिवलिंग के लिए भी गए। ये जीर्णोद्धार होने लगा। होते होते जब हम शिवलिंग को 2 बार जयपुर देखने के लिए गए, तो शिवलिंग को जब हमने स्फटिक के शिवलिंग को ये चुना, क्योंकि स्फटिक का शिवलिंग यहाँ 5-7 जिलों में कहीं बराबर में नहीं है, और स्फटिक के शिवलिंग की महत्ता इतनी बड़ी महत्ता अपने आप में, एक बार दर्शन करने से उसके जल चढ़ाने से आपको इतना बड़ा फल मिलता है कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ के अनेक भक्तों ने यहाँ की कथा पहले छोटे शिवलिंग के रूप में बताई थी। शिवलिंग आए, हनुमान जी महाराज के रूप में हम छोटे से हनुमान जी महाराज का रूप लेने गए थे, बड़े हनुमान जी आए, और शिवलिंग हम स्फटिक का छोटा लेने गए तो बड़ा स्वरूप वहां से आया। और देखिए, ये सुना है संतों से, महंतों से कि जहां हनुमान जी होते वहां राम अपने आप आ जाते हैं। हमने राम जी का भी संकल्प नहीं करा था, लेकिन राम दरबार हमारे मंदिर में आकर के यहाँ पर राम दरबार के रूप में विराजमान रहे। तो ये जो शिवलिंग है, जिस दिन शिवलिंग की यहाँ पर हम प्राण प्रतिष्ठा करा रहे थे, मैं यहाँ पर रात को मौजूद था, सारी रात रहे। हमारे सचिव महोदय श्याम जी थे, वो भी मौजूद थे। जो कारीगर था जिसने ये जलहरी बनाई थी, उसे लगाने में बहुत समस्या आ रही थी। लगभग 2:30 बजे के करीब हमारे साथी सचिव महोदय ने हौसला तोड़ दिया, और जब उस कारीगर के भी हौसला टूट गया, तो पता नहीं क्या भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई, मेरे मन से निकला माँ भगवती दुर्गा का जो पार्वती का स्वरूप हमारा पास में विराजमान है, उनका नाम लेकर के कि मैं अब यहाँ बैठा हूँ, आप एक काम करें कि भगवान आशुतोष को, भगवान के शिवलिंग को, और ये जो जलहरी है इसको आप यहीं स्थापित करें, और ये स्थापित होंगे, ये मेरा पक्का निश्चय है। उस बेचारे कारीगर ने, उसकी पत्नी ने इतनी मेहनत करके, वो पसीने पसीने हो रहा था,
भगवान जी की ऐसी प्रेरणा हो। ठीक 3:30 पौने 4 बजे जो सुबह हमारा भोर काल का समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, उसमें भगवान जी ने यहाँ अपने आप को यहाँ पर विश्राम लिया। और ये देखिए उसके बाद में जब हमने भगवान जी को यहाँ लगा देखा तो उसके अंदर आप अगर बाद में देखेंगे जब जाएंगे तो उसके अंदर एक झांकी भगवान भोलेनाथ की नृत्य करते हुए आपको दिखाई देगी। ये शिवलिंग की विशेषता है। जो भी व्यक्ति इस शिवलिंग पर आकर के जल चढ़ाता है, जल चढ़ाएगा, अपनी मनोकामना को पूरी पाते हैं। ऐसे बहुत भक्त है। हमारी मार्केट के कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर बहुत बड़ी बड़ी विपत्ति आई, मार्केट पर बहुत बड़ी विपत्ति आई थी, नगर पालिका में कन्वर्ट हो गई थी, होने जा रही थी। इसी भोलेनाथ की कृपा से आज यहाँ के दुकानदार अपने आप को, अपनी दुकानों को लेकर के सुरक्षित और व्यवस्थित मान रहे हैं। 5-7 दफे और भी यहाँ पर घटनाएं घटी, लेकिन भोलेनाथ की कृपा से आज तक। और मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर जब ये मार्केट था, मंदिर नहीं था, तो यहाँ पर दुकानों की कीमतें बहुत कम हुआ करती थी। लेकिन अब आज भगवान की कृपा से ये मार्केट जैसे दिल्ली का चांदनी चौक कहा जाता है, ऐसे ही हमारे मुजफ्फरनगर जिले के अंदर एसडी कॉलेज मार्केट का नाम इतिहास में मुजफ्फरनगर के रूप में लिया जाता है कि एसडी मार्केट का जो मंदिर है वहां पर बैठे भोलेनाथ है, वहां पे जो प्रतिमा लगी है और जो वहां की कमेटी ने काम किया है, वहां के दुकानदारों ने काम कराया है, मैं वाकई में धन्यवाद के पात्र है। धन्यवाद के पात्र तो वे लोग हैं जिन लोगों ने यहाँ पर आकर के हमें सहयोग दिया, इस मंदिर को बनाने में अपने घर से बहुत बड़ा योगदान दिया। हम लोग तो केवल यहाँ पर भगवान के दर्शन करने के अभिलाषी रहते हैं। और हमारे संरक्षक महोदय और हमारे चेयरमैन महोदय का इसमें विशेष मैं अपनी तरफ से कहूंगा, जब तक जीता रहूंगा, कि अपनी आंखों से देखा है उन लोगों ने यहाँ पर खड़े होकर के इस मंदिर का जीर्णोद्धार करा, तो मैं उनका बहुत विशेष महत्व मानता हूँ इस मंदिर को बनाने में। अच्छा सर, यहाँ पे आप लोगों ने 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की है, इनके बारे में ये 12 ज्योतिर्लिंग हमारे ये संरक्षक महोदय के मन में एक दिन बैठे थे, प्रेरणा हुई कुछ परमात्मा की। हालांकि वो सत्संग में राधा स्वामी सत्संग ब्यास जी में जाते हैं, लेकिन उनकी भावना, उनके बेटे की भावना, उनके परिवार की भावना यहाँ पर अपना भोलेनाथ के चरणों में रहती है। पता नहीं उनको क्या समझ में आई, क्या उनको सूझा, उन्होंने कहा कि 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में हम जो है ये भी बनवाएंगे। उनके मन की प्रेरणा ये रही, किसी न किसी के मन में कोई ना कोई विभूति उठ करके आई, तो उन्होंने कहा कि भाई जो भी भक्त यहाँ पर दर्शन करने आएगा, भगवान पर जल चढ़ाएगा, उसको जल चढ़ाने का 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों का लाभ मिलेगा, पुण्य मिलेगा। इस तरह से 12 ज्योतिर्लिंगों को यहाँ पर हम लोगों ने व्यवस्थित कराया। और उनके मन में ही प्रेरणा है कि पीछे की ओर जो मंदिर की दीवार है, पीछे की ओर, वहां पर भी समुद्र मंथन का आपने देखा होगा, आप देख के जाएंगे जब बाद में जाएंगे, तो समुद्र मंथन के रूप में वहां पर झांकी लगी हुई है, बहुत सुंदर, अपने आप में विशालकाय। आप वहां जब देखेंगे तो आपको उसमें भी देख करके आप गौरव महसूस करेंगे। और जिस दिन से ये मूर्ति यहाँ पर भगवान की विराजमान हुई, मैं आपको बताऊं, जिस दिन से हमारी मार्केट में, हमारे मंदिर क्षेत्र में जिस दिन से भोलेनाथ आए, मेरे ख्याल से जितना जैसे लगता है कि जैसे किसी के बच्चा ना होता हो और उसके घर में बच्चा का पदार्पण हो जाए, ऐसे ही भगवान के पदार्पण होने पे हम पूरे मार्केट के जितने भी दुकानदार भाई हैं सब गौरवान्वित अपने आप को मानते हैं, महसूस करते हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी हम लोगों पर कृपा है। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद।